डे 18 ऑफ करियर बेस्ड एथिकल हैकिंग बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। आज हम बात करेंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यानी XSS की, जो एक बहुत कॉमन और डेंजरस वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी है। XSS अटैक्स के थ्रू अटैकर मैलिशियस स्क्रिप्ट को इंजेक्ट करते हैं वेब पेजेस में, जो फिर दूसरे यूज़र के ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होती है। ये अटैकर्स को सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुराने, यूज़र सेशन हाईजैक करने या फिर मैलिशियस एक्शन परफॉर्म करने का मौका देते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं, उसमें हम देखेंगे कि XSS क्या है, उसके क्या टाइप्स हैं, कौन से टूल्स उसमें यूज़ होते हैं और उसके क्या प्रिवेंटिंग मेजर्स हैं। आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, जो है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यानी कि XSS एक टाइप का अटैक है जिसमें अटैकर वेब पेजेस में मैलिशियस स्क्रिप्ट इंजेक्ट करता है जो अनसस्पेक्टिंग यूज़र्स के ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होती है। ये स्क्रिप्ट यूज़र के क्रेडेंशियल्स, कुकीज़ और दूसरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुरा सकती है। हम बात करते हैं इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो सबसे पहले टाइप यहाँ पे है स्टोर्ड XSS। स्टोर्ड XSS तब होता है जब मैलिशियस स्क्रिप्ट डायरेक्टली वेब एप्लीकेशन सर्वर पर स्टोर हो जाती है। जब भी कोई यूज़र अफेक्टेड वेब पेज को एक्सेस करता है, स्क्रिप्ट उनके ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होती है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे समझो, एक अटैकर एक फॉरम में कमेंट पोस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये वो कमेंट है, उसने स्क्रिप्टिंग के अंदर ये कमेंट पोस्ट किया जिसमें उसने सिंगल कोटेशन में लिखा है योर अकाउंट इज़ हैक्ड। यहाँ पे वो कुछ भी लिख सकता है। जब दूसरा यूज़र ये कमेंट देखता है, ये स्क्रिप्ट उनके ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होती है। आते हैं सेकंड टाइप पे, जो है रिफ्लेक्टेड XSS। रिफ्लेक्टेड XSS तब होता है जब मैलिशियस स्क्रिप्ट वेब एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स में रिफ्लेक्ट होती है और डायरेक्टली यूज़र के ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होती है। ये मोस्टली विक्टिम को क्राफ्टेड लिंक्स भेजने को होता है। आते हैं इसके एग्जाम्पल पे, एक अटैकर एक URL क्रिएट करता है। जैसे आपके सामने यहाँ पे एक स्क्रिप्टिंग के अंदर एक URL उसने क्रिएट किया है। जब विक्टिम इस URL को एक्सेस करता है तो स्क्रिप्ट उसके ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली रन हो जाती है। आते हैं थर्ड टाइप पे, जो है DOM बेस्ड XSS। DOM बेस्ड XSS तब होता है जब वल्नरेबिलिटी क्लाइंट साइड कोड में होती है और जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैलिशियस पेलोड इंजेक्ट होते हैं। ये वेब पेज के डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या DOM को मैनिपुलेट करता है। फॉर एग्जांपल, एक वेब पेज URL पैरामीटर को डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट में इंक्लूड करता है बिना सैनिटाइजेशन के। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने document.write location.href। अटैकर जो है वो URL में मैलिशियस स्क्रिप्ट इंजेक्ट करके DOM को मैनिपुलेट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लास्ट में आपको यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बताई है जो विदाउट सैनिटाइजेशन है। आते हैं इसमें दो टूल्स मेनली यूज़ होते हैं, एक है बर्ब स्विट, दूसरा है OWebZap। अब बर्ब स्विट आप सबको पता है एक पावरफुल टूल है जो वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई और एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ होता है। इसका यूज़ करके आप XSS वल्नरेबिलिटीज़ को डिटेक्ट और टेस्ट कर सकते हैं। जो सेकंड टूल यहाँ पे है OWebZap, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। ये एक ओपन सोर्स टूल है जो वेब एप्लीकेशन में XSS वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई और एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ होता है। ये ऑटोमेटेड स्कैनर्स और मैनुअल टूल टेस्टिंग प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं इसके क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है। तो मेनली दो यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स के हैं। पहला तो है इनपुट सैनिटाइजेशन, इनपुट इनकोडिंग इंप्लीमेंट करना है ताकि मैलिशियस स्क्रिप्ट इंजेक्ट ना हो पाए। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी यानी CSP, इसको यूज़ करना है ताकि अनऑथराइज स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट ना हो। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक सीरियस थ्रेट है जो वेब एप्लीकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। XSS वल्नरेबिलिटी को समझकर और अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर इंप्लीमेंट करके आप अपने वेब एप्लीकेशन को सिक्योर रख सकते हैं। अब जो हमारा डे 19 होगा उसमें हम एक और वल्नरेबिलिटी के बारे में देखेंगे जो है CSRF यानी कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी।